स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। शिवाणीरन्गर्भाभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ सार्वभौमाय मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरदाग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
श्रीमातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री शिव शक्ति बालाजी धामेश्वराय नमः। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री शंकर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तद्विद विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज सप्तम दिवस अर्थात अंतिम दिवस और अंतिम दिवस की पावन अंतिम बेला अंतिम क्षण में हम सभी मिल रहे हैं। और इस सत्संग में, भागवत रूपी सत्संग में भगवान महादेव के चरणों में, भगवान हनुमान जी के चरणों में हम सब एकत्र हुए हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, समस्त माताएं बहनें, आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और हम सभी का सौभाग्य है कि आज भगवान ने, क्योंकि निमित्त क्या है, प्रभु की कथा का आज सप्तम दिवस भी भगवान पूर्णता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और स्वस्थ चित्त होकर हम सब भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान की पावन कथा का, कोई तो अपने घर में बैठा बैठा आनंद ले रहा है, कोई परिसर में आकर के आनंद लेता है। इन किन प्रकारेण हम सब भगवान से जुड़ने का सतत प्रयास किए हैं और ये सौभाग्य भगवान महादेव ने प्रदान किया, क्योंकि निमित्त कौन है? भगवान महादेव। तो आए हम सभी अपने कान्हा से, अपने हनुमान जी से और अपने महादेव से निवेदन करें। उपरांत हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान का जो नाम है, ये नाम ही हम सबको पूर्णता की तरफ अग्रसर करता है। भव रूपी सागर से हमें पार करने में यदि कोई सहायक है तो नाम रूपी नाम। तो आए भाव से हम सभी गाएं, हे कान्हा आवो हमारे द्वार पे। हम सबकी कामना है ना कि कान्हा हमारे यहाँ जरूर आए, हम सबकी कामना। और ये सौभाग्य है प्यारे कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप जाओगे ना काशी में, देखो पूरी काशी बम 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 बम, पूरी काशी। आप काशी तो छोड़ दो, आप यहाँ जाओ ना अपने लखीमपुर में, देखो जाके जगह जगह भगवान महादेव का कितना सुंदर महोत्सव मनाया जा रहा है। आपके भी गांव में सुंदर भंडारे का आयोजन, बड़ा आनंद आया और बड़ा सुंदर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बहा। तो हम सभी भाव से आवो हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। और कान्हा हमारे द्वार पे आओ और हम पर भी हो करुणा भरी, हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। यहाँ जो उपस्थित है ना, सभी हमारे क्षेत्र के
और सभी हमारे अग्रज हैं, सभी हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो सभी से एक आग्रह है, सभी से एक निवेदन है कि थोड़ा भाव में आ जाओ ना, थोड़ा भाव से और भक्ति में, क्योंकि भगवान भक्ति से संतुष्ट होता है। आपके पद आपकी प्रतिष्ठा से भगवान को कोई मतलब नहीं। एक निवेदन है, अगर आप भगवान के सामने आए हो और अभिमान को त्याग कर आए हो, सब कुछ त्याग कर आए हो ना, भगवान की शरण चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ जी, हाथ ऊपर, भाव से। प्रधान जी, हाँ आप भी ऊपर, हाथ ऊपर, और कान्हा से निवेदन कीजिए, माना कि दीनहीन हो भक्ति न भाव है, दीनहीन हो हरि बोल न भाव है। हे शिव, हे बजरंगबली, आना की दीनहीन हो भक्ति न भाव है, आना की दीनहीन हो भक्ति न भाव है। हे कान्हा, हे शिव, क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं है जो आप चाहते हो, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं, मैं सुदामा नहीं बन सकता, मैं सबरी नहीं बन सकता। हे कान्हा, जैसा भी हूँ आपका हूँ, हे राम जैसा भी हूँ आपका हूँ। इसीलिए अधमों को भी देते रहो, अधमों को भी देते रहो दर्शन कभी कभी, अधमों को भी देते रहो दर्शन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पर मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पर मोहन कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी, हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। साउंड सिस्टम सही करो। देखिए, हम सभी निवेदन करें गोविंद से, हम सभी निवेदन करें क्या, हे कान्हा आना, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं वो किस रूप में आपके दरबार में आ जाएगा, वो कोई भरोसा नहीं किसका रूप लेकर आ जाएगा। आए हुए के द्वार पर कभी निरादर मत करना, लेकिन शर्त है कि थोड़ा ताली की सेवा बनती है ना हमारे गोविंद के लिए। हाँ दादा, आप से कह रहे हैं ताली की सेवा भाव से। हे कन्हैया, जब आना और ऐसे आना, क्योंकि हम वो नहीं है जो आप चाहते हो, वो मेरे हृदय में भक्ति नहीं है जो आप चाहते हो, तो कान्हा ऐसे आना। आवो कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आवो कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आवो कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, आवो कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। रोली तिलक हो भाल पर, रोली तिलक हो भाल पर, चंदन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। हाँ हम पर भी हो करुणा भरी,
चितवन कभी कभी, हम पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पर मोहन कभी कभी। अच्छा ये बताइए कैसे कहें ताली की सेवा? ऐसे नहीं मानोगे भैया। आज अंतिम दिवस है, इस पागल की बात को आज सुन लो, फिर कभी मत सुनना। अगर महादेव ने समय दिया तो अगले वर्ष फिर आपको ऐसे पागल परेशान करेगा, क्योंकि ताली का विशेष महत्व है। कीर्तन अभी ऐसे हम लोग गाने लगे ना तो कोई नहीं सुनेगा, सब भग जाएंगे। संकीर्तन में संगीत का विशेष महत्व है, और ताली भी एक संगीत है। तो दादा कैसे बजाएंगे? आओ प्रधान जी, नहीं बजाएंगे? नहीं बजाएंगे? बजाएंगे ना तो बजाइए ना ताली। आओ भाव से सभी लोग, क्योंकि भगवान के चरणों में हो, और जो भगवान के चरणों में होता है ना, उसे संकोच नहीं होना चाहिए। ये अप टू डेट बनना, अपने पद का अहंकार करना, अपने स्टेटस को देखना, ये भगवान के दरबार में नहीं चलता। ये मानव आभूषण हो सकता है, लेकिन भगवान का आभूषण ये नहीं है। तो कुर्सी वाले भैया लोग, आपको भी तो बनता है ना ताली की सेवा। मानो मदारी ही बैठा है, मानो आप वक्ता प्रवक्ता मत समझ के बजाओ, मदारी समझ के बजा लो ना। अगर बजाओगे ना, अगर आपने नहीं बजाई तो भगवान बजाएगा, और भगवान बजाएगा ना तो एक तो नहीं आएगा। क्योंकि कहीं भी जाना, आपका पुत्र हो, एक पुत्र के नाते आपसे एक निवेदन करता हूं, आदेश नहीं। आपके बीच में बेटा कह रहा, जब भी भगवान के दरबार में जाना तो केवल आप हो और भगवान हो। कहीं संकीर्तन में जाना तो सब कुछ अपने आप से विलग कर देना थोड़ी देर के लिए, और भाव के साथ में कथा का आनंद लेना, संकीर्तन का आनंद लेना। अगर जीवन ना बदले तो कहना, यदि आपने स्टेटस रखा ना तो भगवान भी स्टेटस तो दिखा सकता है ना। अगर उसने दिखाया तो नानी याद आ जाएगी, कहते ना हमारे बागेश्वर बाबा, ठठरी बन जाएगी। और सही है, इसलिए बड़ी भाव से हम सभी लोग मस्ती के साथ ताली की सेवा करते हुए भाव से हरि बोल। और कान्हा जब हमारे यहाँ आना तो माथे पे मोर पंख हो, कांधे पे कामली, माथे पे मोर पंख हो, कांधे पे कामली। कन्हैया अगर ऐसे आओगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों में वो पावर नहीं है। जिस पावर के द्वारा आपके दिव्य दर्शन होते हैं ना, वो पावर मेरे नेत्रों में नहीं है। आपके जो गुरु जी है ना, आप गुरु के महत्व को नहीं समझ पाते हो। ये हमारे नेत्रों में पावर नहीं, तो वो तो भगवान है, वो तो हमारे गुरु का भी ईश्वर है। हमारे गुरु भी उसकी आराधना करते ना करते। जब हम एक इंसान को भगवान के रूप में हमने माना, उसको पहचान नहीं पाए कि मेरा गुरु सर्वदा हमें परमात्मा के चरणों से जोड़ने का सतत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी हम नाना प्रकार से संसार के प्रपंच में पड़े रहते हैं। चलो, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए निरंतर हम सभी को भगवान के चरणों को पकड़ना चाहिए। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी भगवान भूत भावन के चरणों में उपस्थित हैं, और जितना भी मौका मिले गंवाना नहीं चाहिए। भागवत जी के बारे में लिखा है कि पीतपा पुनः पीतपा, बार बार पियो, एक बार नहीं, मुहुर्मुहु बार बार, क्योंकि ये सुनने योग्य नहीं, ये पीने योग्य है। और जब आप इसको पियोगे ना, राम नाम को, कृष्ण नाम को पियोगे, तो जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। जैसे हम लोग शराब पीते हैं ना, शराब पीने के बाद बदलाव आता है, लेकिन वो बदलाव हमारे परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमान नाम,
ये पीने से हमारे जीवन में जो बदलाव आता है वो हमारे समस्त विकास के द्वार को खोल देता है। तो आओ ना हम सभी भाव से निवेदन करें कन्हैया, जब हमारे यहाँ ना माथे पे मोर पंख हो, कांधे में काम लिए, माथे पे मोर पंख हो, कांधे में काम लिए। और गाना जब आना तो इतना तो लेके आना ताकि हम आपको पहचान जाएं, लेकिन हाथों में बांसुरी हो, हाथों में बांसुरी हो, सुदर्शन कभी कभी, हाथों में बांसुरी हो, सुदर्शन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। कभी कभी आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। हाँ हम भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी, हम भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आओ हमारे द्वार पे मोहन कभी कभी, हम पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी। क्योंकि ये जो छोटे छोटे भाव हैं ना, ये बड़े विचित्र भाव होते हैं, और इन्हीं भावों के द्वारा आदरणीय सूरदास जी ने भगवान को रिझा लिया था। सुंदर सुंदर छोटे छोटे भावों को प्रस्तुत किया ना गोविंद के सन्मुख, तो सूरदास के भगवान दीवाने हो गए। आज सूरदास जी अंधे थे, लेकिन आज मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ना नन्हे से कन्हैया बाबा की लाठी पकड़कर चलते थे, बाबा को मार्ग सुझाते थे। यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव, ये सुंदर छोटे छोटे पदों का प्रभाव। जब भी हम कीर्तन में जाएं, भजन में जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, गुरु के दरबार में जाएं, सर झुका होना चाहिए। एक कहावत कहेगी ना कि जब भगवान अपनी बिटिया के घर जाओ या गुरु के दरबार में जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। अरे हम कहते हैं जाओ चलेगा, लेकिन जब जाओ ना तो समस्त ममताओं को, अहंकार को, मद को, पद को त्याग कर फिर गुरु के चरणों में और फिर ईश्वर के दरबार में जाओ। खाली हाथ जाओगे तो चलेगा, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर ऐसा है, माना कोई गरीब है, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, सुदामा जी के पास तो कुछ नहीं था, चावल लेके गए थे, और वो भी चावल खुद के नहीं थे, मांग के लेकर गए थे। अगर जरूरी होता ना कि करोड़ों की सामग्री ले जाएं तो सुदामा जी जा पाते क्या? 50 किलो मीठा ले जाएं, 2 किलो मीठा ले जाएं, ले जा पाते क्या? नहीं संभव था। भगवान के सानिध्य में जब भी जाओ, गुरु के दरबार में जाओ तो सर झुका होना चाहिए, और सर उसी का प्यारे झुक सकता है जिसके जीवन में मद नहीं है, अहंकार नहीं है, जो समस्त मोहों को त्याग कर बैठा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोह मत करो, करो, लेकिन ऐसे करो जैसे कमल खिलता है, जल में कमल होकर भी जल से सुदूर रहता है, दूर रहता है, जल में मिलता नहीं। मोह ऐसे करना चाहिए मानो।
प्रेम सबसे करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन सच्चा प्रेम उस परमात्मा से करो, क्योंकि एक दिन हम सभी को जाना है वहां। सत्संग का आनंद कहीं भी मिले, क्योंकि दोपहर की बेला में बड़ा सुंदर भजन चला था। तेल चमेली चंदन साबुन, हम लोग बड़ा श्रृंगार करते हैं ना, लेकिन ये श्रृंगार चलने वाला ज्यादा दिन नहीं होता। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, तब कहां लगाओगे? परमात्मा के दरबार में जब जाओ तो सब मदों को छोड़कर, इसलिए हमारे संत जन गाते हैं, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सन, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो संग, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। क्योंकि जगत में कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है सो जाएगा। और हमें सदा परमात्मा के दिव्य चरणों का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संसार ऐसा ना, हमारे संत जन कहते हैं, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हरि संसार में किसी की सत्ता स्थिर रहने वाली नहीं है। आज माना मेरे पास कोई सुंदर पद है, कल भगवान छीन ले, तब स्थिर रहने वाला कुछ नहीं है। आज मैं हूं, कल मेरा बेटा होगा, परसों उसका बेटा होगा। प्यारे, अपने जीवन में कभी अहंकार को ना आने देना। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। और प्यारे, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद। इस शरीर को कितना भी सजाया जाए, कितना भी सजाया जाए, सब बेकार है। क्योंकि जब हम जाएंगे ना, और आपको बताते जीवन में 2 बार वैराग्य आता है। हमारे जीवन में 2 बार वैराग्य आता है। एक तो जब शमशान घाट जाते हैं, शमशान घाट में जब गए ना, सबको जलते हुए देखा, और जब सबको जलते हुए देखा ना, तो जीवन में वैराग्य आया
कि भैया दुनिया में है कुछ नहीं। लेकिन प्यारे ये पहले का समय था। आज जब ना 100 के साथ में जाते हैं ना तो राम नाम सत्य आधे तो बोलते हैं, आधे बोलते भी नहीं। और गए वहां तो वहां भी चुनाव नहीं छोड़ता, दुनिया का प्रपंच नहीं छोड़ता, वहां भी पार्टी नहीं छोड़ती, वहां भी वैराग्य गायब हो चुका है। और दूसरा वैराग्य कहाँ आता है? जब कथा में आते हैं, जब व्यास जी ना बड़े सुंदर सुंदर वाक्यों के द्वारा हम सभी को समझाते हैं कि संसार में है कुछ नहीं, संसार में केवल परमात्मा के अतिरिक्त वहां भी वैराग्य आएगा। और वैराग्य आएगा भी तो एक क्षण को आएगा और तत्क्षण वैराग्य गायब हो जाएगा। क्योंकि हम सबका जो मन है ना ये बड़ा चलायमान है, ये बड़ा चंचल है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपनी इंद्रियों को संयमित रखो, ताकि निरंतर परमात्मा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो। ये हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र पौते आदि सभी एक बगीचे में, उद्यान में घूमने के लिए गए और बड़ा विचित्र दृश्य देखा। वहां एक कूप में अर्थात एक कुएं में एक गिरगिट, बड़े विचित्र बड़े विकराल गिरगिट को देखा। और जब गिरगिट को देखा ना तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा कोशिश किया लाओ इसको बाहर कुआं से निकाल दिया जाए, लेकिन निकाल नहीं पाए। अंत में भगवान द्वारिकाधीश को सूचना दी, भगवान आए और भगवान का स्पर्श पाते ही वो गिरगिट एक मानव के रूप में, एक देव पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जैसे ही वो सुंदर देव रूप में आया, भगवान ने कहा भैया कौन हो आप? हाँ कौन हो? आज वो गिरगिट कहता महाराजा, हे द्वारिकाधीश मैं राजा नृग हूँ, मेरा नाम नृग है, मैं बहुत बड़ा दानी था। आज मेरी ये दशा जो हुई है ना दान के कारण। देखिए दान देने में भी क्वालिटी है, क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं और कलयुग में केवल एक पैर बचा है, वो है दान का। आज हमारा धर्म यदि सुरक्षित है तो दान के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे भारत की परंपरा है, हमारे सनातन की परंपरा है, कहीं कथा हो ना, कहीं भागवत हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं धर्म हो रहा हो, अगर हम सब पहुंच जाए ना, जो भी हमारी श्रद्धा है, जो हमें भगवान ने दिया है, उस अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार हम सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं। ये हमारे सनातन की परंपरा है। हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा दानी था और साल में प्रतिवर्ष यज्ञ करता था। यज्ञ करने के बाद मैं 1 लाख गौओं का दान किया करता था। एक बार मेरे साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटी और उस घटना ने मुझे नरक में ढकेल दिया और श्राप के कारण आज मैं गिरगिट बन गया। विस्तृत बताओ ना। श्री द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं विस्तृत बताओ ना। आज राजा नृग कहते हैं कि प्रभु एक बार मैंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के उपरांत आज मैं गौओं को दान कर रहा था। गौओं को दान करते करते मैंने एक विप्र को जो गौ दान करी ना, वो गौ थोड़ी दुबली पतली थी। आज जब वो ब्राह्मण लेके गया ना तो ब्राह्मण पत्नी ने नाना प्रकार से उलाहना दिया। गाय भी लेके आए, गौ माँ को भी लेके आए, तो कैसी दुबली पतली गाय लेके आए। आज इस प्रकार जब उलाहना दिया तो मैंने शर्मा, उस ब्राह्मण ने उसको छोड़ दिया। शर्माने के कारण छोड़ दिया, विमुक्त कर दिया। आज वो गौ पुनः भटकती भटकती मेरी गौशाला में पहुंच गई। मेरे गौ सेवकों ने उसे पुनः गौशाला में बांध लिया। प्रभाव ये हुआ, पुनः जब हमने यज्ञ किया, यज्ञ के उपरांत गौओं को दान किया और जो दान की हुई गौ थी उसे जब दान किया ना, तो जो संयोग से जिस ब्राह्मण को हमने दिया वो ब्राह्मण उसी ब्राह्मण का पड़ोसी था। वो ब्राह्मण लेके गया। अब पंडित जी ने देखा आज वो गौ एकदम हृष्ट पुष्ट थी, मोटी ताजी हो गई थी, बढ़िया अच्छा सा दूध दे रही थी।
आज जब ब्राह्मण देवता ने देखा ये तो मेरी गाय है, नहीं नहीं मुझे राजा नृग ने दान दिया, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो नृपेंद्र हैं, मेरे जो राजा हैं, वो न्याय प्रिय राजा हैं, वो दान की हुई वस्तु कभी दान ही नहीं कर सकते। और राजा का कर्तव्य है अपनी जनता को पुत्रवत रखे, ये राजा का कर्तव्य है। आप जब तक राजा नहीं थे तब तक तो चल गया, लेकिन भगवान ने आपको राजा बना दिया ना, तो आपके लिए सब पुत्रवत हैं। आपको स्नेह देना, यदि इस स्नेह से वंचित रहे ना, तो भगवान भी हमें अपने स्नेह से वंचित करता है। आज मेरे गोविंद राजा नृग से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और राजा नृग बता रहे हैं, प्रभु दोनों ब्राह्मण व गौ लेकर के हमारे दरबार में आए, और दरबार में आए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था प्रभु। हमने उन ब्राह्मणों से निवेदन किया कि प्रभु एक निवेदन है मेरा, इस गौ के बदले 1 लाख गौ मैं आपको देने के लिए तत्पर हूं, लेकिन ब्राह्मण माने नहीं, वो मानने को संतुष्ट नहीं, राजी नहीं। अंत में उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव ये हुआ कि हे राजन, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, दान देने के बाद गिरगिट की तरह तुम रंग बदल रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गिरगिट बन जाओ। उसी श्राप के कारण प्रभु मैं गिरगिट बन गया। बड़ा अनुनय विनय करने के उपरांत उन्होंने कहा, भगवान द्वारिकाधीश का स्पर्श होते ही आप पुनः देव रूप में आकर वैकुंठ को प्राप्त करोगे। प्रभु मैं धन्य हुआ, आपने मुझ पर कृपा करी, मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु। और प्यारे आपको बताए ना, कभी दान करना, कभी कुछ दान करना, तो दान करने के बाद गाना नहीं, क्योंकि हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य नहीं है, दया नहीं है, और दान थोड़ा बहुत शेष भी रहा है तो वो कैसा, थोड़ा सा दान किया ना, गाते घूम रहे, वहां कथा हो रही, यज्ञ हो रही, हमने ये किया वो किया, नहीं, दान को गाना नहीं चाहिए। पुण्य को गाओगे ना प्यारे, तो वो जैसे हवा उड़ती है ना, इसी तरह हमारा पुण्य उड़ जाएगा। यदि पाप को गाओगे तो पाप, आजकल पाप छिपाया जाता है, पुण्य गाया जाता है। और शास्त्रीय नियम है, हमारे संत जन कहते हैं कि हमें सर्वदा अपने पुण्य को छिपाना चाहिए। यदि हमने अपने पुण्य को छिपाया, आज राजा नृग कहते हैं महाराज मुझसे गलती यही हुई कि हमने जो दान किया, क्योंकि दान 1 लाख गौ कुछ होती है, दान करने के बाद वो गाय पुनः दान हुई, ये अपराध हुआ। ब्राह्मणों से निवेदन किया, लेकिन वो वही लेने के लिए आगे आए, हमारी याचना को सुना ही नहीं। प्रभाव गिरगिट बनना पड़ा। जब भी दान करो तो बड़ा सोच समझ के करो। और हमारे एक गुरुदेव भगवान हुए हैं, आप वृंदावन जाओगे ना तो प्रेम मंदिर का दर्शन करोगे। प्रेम मंदिर का निर्माण कराने वाले हमारे जगत गुरु राम कृपालु जी महाराज, उनको खाली कृपालु जी महाराज कहते हैं, लेकिन हम उनको राम जैसा कहते हैं। तो हम लोग प्रेम से, क्योंकि जब हम लोग शिक्षा अध्ययन वहाँ कर रहे थे ना, तो वो जब हम लोग के गुरुकुल में आते थे तो हम लोग नन्हे से थे, तो बड़े प्रेम से राम 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 करते हुए हम लोगों को उत्तरी वस्त्र आदि प्रदान किया करते थे। तो हम लोग प्रेम से उनको राम कृपालु मतलब राम की कृपा हमें मिली, राम कृपालु, इस प्रकार से उनको उद्बोधन किया करते थे। हमारे कृपालु जी महाराज कहते हैं कि यज्ञ करने वाला, कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों भगवान के भक्त होने चाहिए, क्योंकि धर्म के 2 पथ हैं, विकास के और विनाश का। चलना आपको किस पर है? दोनों भगवान के भक्त होने चाहिए। भगवान के भक्त का मतलब है अपने आप को समर्पण भाव लेकर आना। और जब हमारे जीवन में समर्पणता आ जाएगी
तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। और प्यारे अगर भक्ति आई ना तो ज्ञान और वैराग्य खुद दौड़े चले आएंगे, क्योंकि बेटे हैं भक्ति माता के, दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अपने आप दौड़े आएंगे। हमें जागृत करना है अपने हृदय में समर्पणता, और जैसे ही हमारे अंदर समर्पण भाव प्रादुर्भाव हुआ भक्ति अपने आप आ जाएगी। और भक्ति आई तो ज्ञान वैराग्य आएंगे, और ज्ञान वैराग्य आएंगे तो जीवन संसार में रहते हुए भी आप कमल की तरह रहोगे। जैसे सरोवर में कमल खिलता है ना, ऐसा जीवन हो जाएगा आपका। क्योंकि आज जो मानव का जीवन है ना, ये रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये श्लोक हम लोगों को जब हम हाई स्कूल में थे, अर्थात हमारे संस्कृत में कहते हैं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, उस समय ये पढ़ाया गया था। और ये जब हम गुरुकुल से बाहर आए, गुरुकुल से आने के बाद आप सबकी सेवा में लगे, और जब सेवा में लगे ना तो हमने भटक भटक कर घूम घूम कर खूब देखा ये श्लोक संसार पर घटता है, हम पर भी घटता है और सभी पर घटता है। कैसे? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। एक भौरा कमल, एक भौरा मणराता हुआ कमल चकाचक बड़ा सुंदर सा खिला हुआ है, उसके मध्य आकर बैठ गए और उसके रस को पीने में इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि वो भूल गया कि एक दिन कुछ समय में सूर्यास्त होगा, और सूर्यास्त के समय कमल अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है। सूर्यास्त हुआ, कमल बंद हो गया। वो भौरा है कौन? वो भौरा हम आप सभी हैं। वो भौरा जीव है, और वो जीव ना, वो जीव निरंतर संसार में आनंद की खोज में नहीं, सुख की खोज में निरंतर लगा हुआ है। जैसे वो भौरा ना कमल के रस का सुख ले रहा है। सीताराम। ऐसे हम सभी संसार के सुख में पड़े हैं। अगर सुख की अपेक्षा यदि हम आनंद में पड़ जाएं तो सच्चिदानंद रूप। अगर हम आनंद में पड़ गए तो आनंद ही तो कृष्ण है, आनंद ही तो भगवान है, और हम पड़े हैं सुख के चक्कर में। और जब तक हम सुख के चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो मेरी भी वही गति होगी भौरे वाली। एक दिन जीवन समाप्त होगा, बुलावा आएगा, कहा जाएगा चलो भैया अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, चलना पड़ेगा। और जब चलोगे ना तो आज वो भ्रमर कमल में बैठा बैठा विचार करता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। हरिलाल की जय हो। रात्रि जाएगी, प्रातः काल आएगा और कमल खिलेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं पुनः आजाद हो जाऊंगा। आज ऐसा विचार कर रहा है वो भ्रमर, लेकिन इत्थम विचिन्तयति कोश गते दूरे पे। उसी समय का मतवाला हाथी अपने मद में मस्त हो वहां आया और इत्थम विचिन्तयति कोश गते दूरे पे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। उस हाथी ने उस कमल को उखाड़कर जमीन पर पटका और अपने पैरों से रौंद डाला। आज मेरा भी वही जीवन है। इसलिए हमारे संत जन गाते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। संसार में बड़ा अहंकार करते हो, थोड़ा सा चूक गए ना। एक संत भगवान ने, हम आप सभी से निवेदन, सभी संतों का निवेदन रहता है। एक संत भगवान एक जीव से कहते हैं, जीव हम आप भैया मान जाओ ना, राव प्रभु की सर में। कहता नहीं, कैसे आ जाए, अभी कोई उम्र थोड़ा ना हुई है, जब उम्र आएगी ना तब आ जाएंगे, अभी तो बेटा को देखना है, बेटी को देखना है। संत भगवान कहते हैं नहीं भैया, क्यों? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और भैया अभी हम बार बार हार जा रहे हैं, सबसे कहते कहते ताली की सेवा करो, ताली की सेवा करो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना ये हाथ उठने वाले नहीं। और होता है हमारे सभी के घरों में बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, खटिया पे पड़े हैं। अभी हमारी कथा शाहपुर में चल रही थी, एक बूढ़ी माता थी, उनकी उम्र थी 90 वर्ष। तो माँ नेत्र काम करते थे, कर्ण काम करते थे, कथा सुनती थी। और हम जब जाते थे ना तो भैया बड़ी इच्छा है कथा के पास आने का, लेकिन हम आ नहीं पा रहे। तो इसलिए प्यारे आपसे निवेदन है, ताली की सेवा करो भाव से। क्यों? हाथ हुए बेकार ताली बजन में लाचार। 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 इसलिए कहता हूँ ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कह रहा हूँ करे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भैया बड़ा अभिमान है ना अपने आप पर, बड़ा अहंकार है अपने परिवार पर। हमारे संत जन गाते हैं, बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा बेटा क्यों करता है। हाँ बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा से हटे, बाबा जी ने गुरु जी ने बताया
कि भैया बेटा वोटा के चक्कर में न पड़ो, अपने जीवन को संभालना है ना तो कन्हैया के चरणों में, राघव के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रीति को बढ़ाओ। नहीं बाबा हमारा बेटा नहीं सुनेगा ना तो बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बाबा बेटा नहीं सुनेगा तो मेरी बेटी है ना, मेरे साथ में रहेगी और हम पर सदा मेरी बेटी की मुझे करुणा मिलेगी, बेटी मेरी सदा सेवा करेगी। लेकिन भूल है आपकी, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी तेरा एक दिन, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आओ से हरि बोल। और भैया बेटी से निगाह, बाबा समझ गए बेटी हमारी नहीं, क्योंकि बेटियां पराया धन है, एक दिन चली जाएंगी तो बाबा हमारे पड़ोसी है ना, काम चल जाएगा। बेटा ऐसा नहीं, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है। पड़ोसी तेरा एक दिन, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे जो भगवान ने दिया है ना, हमारे बुजुर्ग जन कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के, जान ही नहीं पाता क्या दे दिया, लेकिन जब लेता है ना जैसे देगा वैसे लेगा भैया। इसलिए अपने धन दौलत आदि आदि पर अभिमान न करो, अपने वंश पर अहंकार न करो। धन दौलत तेरे कोठी रे बंगले, हरी दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी रे बंगले, हरी दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। यारे आज अंतिम दिवस है तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे नहीं 100%, नहीं 50%, 20% सही, 10, 5, 2, 3, 1, 1% भी यदि प्रभु की कथा आपके हृदय में बैठ गई ना, भले ही वो चाहे आप किस रूप में व्यास जी को देखो, चाहे पुत्र मानो, भाई मानो, गुरु के रूप में, संत के रूप में, आदि आदि। अब कुछ तो ऐसे भी होंगे ना, बड़ा खूसड़ आदमी, कुछ ऐसे भी शत्रु घृणा दृष्टि से
ऐसे भी इन किन प्रकार परमात्मा से जुड़ो, ये संतों की वाणी है। क्यों? ये सब अनित्य है, क्योंकि सब कुछ तेरा यही रह जाएगा, सब कुछ तेरा यही रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्यारे एक निवेदन है सभी से, और वो निवेदन इसी भजन के माध्यम से। मानेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि हम कहते कहते हाथ जाते ताली बजा, ताली तो कोई बजाता नहीं। उदाहरण भी दे दिया है, भगवान ने हाथ दिए हैं काहे के लिए? ताली बजाने के लिए। तो मानेगा तो कोई नहीं, लेकिन संत का काम क्या है? आपने वो कथा छोटी सी सुनी होगी ना, एक संत भगवान नदी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू बहता जा रहा था, संत भगवान ने उठाया, बिच्छू बार बार डंक मारा लेकिन छोड़ा नहीं। कुछ लोग किनारे खड़े, बाबा छोड़ दो, जाने दो, मर जाने दो, ये तो बार बार आपको डंक मार रहा है, आपको कष्ट दे रहा है। बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि इसकी वृत्ति है, इसकी प्रवृत्ति है डंक मारना। ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने संपत्ति को क्यों छोड़ दूं? मेरा काम है, क्योंकि आपने उस लायक बनाया है। अगर उस लायक मैं बना हूँ तो ये आपका आशीर्वाद है। तो अगर हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारे पिता तुल्य भाई बंधु, माताएं तुल्य, बहनें तुल्य, यदि कोई भटकने लगे तो हमारा तो कर्तव्य बनता है ना, आप सभी को अच्छा पद दिखाएं। इसलिए एक निवेदन है, मान जन्म तूने पाया रे बंदे, मान जन्म तूने पाया रे बंदे, मान जन्म तूने पाया रे बंदे, मान जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी को 1% फॉलो कर लेना इसे। क्या? जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना हो, मान मेरा कहना नहीं तो बचेगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन में जब संकट आएगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। वैसे तो दुनिया है आपके पीछे, जब तक आपके पास धन है, पद है, ऐश्वर्य है, दुनिया आपको बाबूजी बाबूजी कहकर संबोधन दे रही है। लेकिन जब भगवान ने संकट दिया ना, तब पता चलेगा। प्यारे आपको बता दूं ना, मेरे संत जन कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई न किसी का, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, विपदा पड़े पर तेरा किसी का। जब विपत्ति आएगी तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। उस समय आपको याद आएगा कि एक देवरिया का पगलवा था, उस दिन याद आएगा एक पागल आया था हमारे बीच में।
बार बार कहता था, बड़ा टॉर्चर करता था कथा में। अब पता नहीं जयसिंह भैया कहाँ टटोल लाए थे पगलवा को। अब वो पगलवा बार बार जबरदस्ती ताली बजवा था। लेकिन यहाँ पागल कहोगे ना, जब वहां जाओगे ना तो यही पागल आपको याद आएगा। हाँ वो पगलवा सही कहता था। क्यों? एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि हम सब मिट्टी से बने हैं और जब अंत समय आएगा